खटक साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। कल हमने देखा कि तरमीम तो पास हो गई, लेकिन उसमें आप लोगों के कुछ मेंबरान का बड़ा कलीदी किरदार था। ऑब्वियसली 63A का जब से फैसला आया था, ये कहा जा रहा था कि आप के कुछ लोग टूटेंगे। तो जिन लोगों ने वोट दिए बस वही लोग टूटे हैं या इनके अलावा भी कोई और लोग भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अतर भाई, जो कल कौमी असेंबली में हुआ, इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है ये पर आयद होती है। एक तो इलेक्शन से एक दिन पहले हमसे बल्ले का निशान लेना, जिस दिन हमें निशानात अलाट होने थे, और उसके बाद जब तरमीम आ रही थी तो उस टाइम इसको रिव्यू याद आ गया और उसने 63A को जब उड़ा दिया तो फिर मेंबरान को मौका मिल गया फ्लोर क्रॉसिंग का। तो कल जिन 4-5 हमारे लोगों ने वोट डाला, ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता थे। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की वजह से इनको वोट डाला। इमरान खान साहब के नाम के ऊपर इनको अवाम ने मुंतखब किया और ये जाके गद्दार बन गए, इन्होंने गद्दारी की। सीधे की तारीख लिखी जाएगी कि कौन किस सिमत में खड़ा था। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि मंदुखेल साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैं तो वो हमारी हिमायत कर दे, हमारे वो वोट दे दे। जी देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ फ्लोर क्रॉसिंग, ये माजी से चलता आ रहा है। ये बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी हुआ, ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी हुआ, ये हमारे खिलाफ भी रिजीम चेंज भी हुआ। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तमाम चीज को रोकने के लिए एक बेहतरीन फैसला किया कि जिन्होंने वोट डाले पंजाब असेंबली में उनको उन्होंने उड़ा दिया। तो ये होना चाहिए था। जी देखिए, अगर मैं एक निशान के ऊपर जीत के आया हूँ, एक लीडर एक पार्टी की वजह से मुझे वोट पड़ता है और कल को जाके मैं किसी को भी वोट दे दूं, अगर मुझ में कोई हिम्मत है, मैं बड़ा तगड़ा हूँ, मुझे रिजाइन करना चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतना चाहिए। इन प्रिंसिपल जो आप शायद सब जो इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं शायद ही कोई उससे डिसएग्री करे, लेकिन इशू ये है कि आप लोगों के बहुत सारे जो MNA हजरात थे वो रूपोश भी रहे, सामने भी नहीं आए। मौलाना साहब के चंद MNA थे, उन्होंने जिस किस्म की सियासत की, आप लोगों पे तनकीद ये हो रही है कि अगर यही कुछ होना था तो आपको तो उधर मौजूद होना चाहिए था, कम से कम शोर मचाते, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते। आप सब लोग गायब भी रहे और ये तरमीम भी मंजूर हो गई। जी देखिए, एक तो ये कि आपने पहले सवाल पूछा क्या इन जो 4-5 वोट डाले इनके अलावा भी मेंबरान थे? बिल्कुल थे, हमारी भी थे और JUI के भी थे। जी देखिए, मौलाना साहब इसको बिल्कुल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल भी हक में नहीं थे इस चीज को सपोर्ट में। लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग के लिए मौलाना के भी सेनेट में मेंबरान को काटा गया, उनको उठाया गया, उनको एबडक्ट किया गया। इसी तरह कौमी असेंबली में भी हमारे भी और JUI के भी 2 से 3 मेंबरान, उनको भी जो है फ्लोर क्रॉसिंग के लिए तैयार इन्होंने बिठाया हुआ था। कि देखिए, ये जब आप करते हैं तो मजा बड़ा आता है, लेकिन जब आपके खिलाफ होता है तो फिर इंसान को इस चीज के तकलीफ भी होते हैं। कि देखिए, कुछ चीजें हमें तय करनी चाहिए कि ये फ्लोर क्रॉसिंग जो होती है ये आज हमारे खिलाफ हुई है, कल मुंदखेल साहब और या जितनी बाकी पार्टियां हैं इनके खिलाफ होगी। लेकिन इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है कि जी ये चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोकनी थी, उसी ने रास्ता रोक दिया। तो देखते हैं, चलो ये तहरीक इंसाफ के साथ तो आज अवामी ताकत है, अवाम खड़ी है, तो हमें कोई इस चीज कहते ना है और ना जो है हम परेशान है। जिनके साथ अवाम नहीं होगी उनको पता चले कि जब इनके खिलाफ ही चीज हो। शायद खटक साहब, एक तो कादर मंदोखेल साहब की बात सुन रहे थे, उस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप लोगों पे तनकीद ये हो रही है कि आपके तकरीबन 100 के करीब MNA हैं, 225 के करीब MPAs हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, इतने ज़्यादा सेनेटर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लगा इस तरह के मौलाना सब चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, मौलाना ने लीड ली और आप लोगों की सियासी नाकामी है इस सारी चीज़ में। क्या आप इस क्रिटिसिज्म को कहते हैं कि ये फेयर क्रिटिसिज्म है या फिर नामुनासिब है? जी देखिए, तो बाद में आऊंगा, पहले मैं मुंदखेल साहब को 2-3 चीजों की क्लैरिफिकेशन करना चाहूँ। जी इनका जो लीडर है, हम तो उसको पर्ची वाला बोलते हैं क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कोई स्ट्रगल तो है नहीं, बस वो बाप दादा नाना की विरासत को मिल गई है। इसको नहीं याद कि OIC का जब इजलास हो रहा था हमारे दौरे हुकूमत में, बिलावल क्या पेपर उठा के देख ले क्या कह रहा था कि मैं देखता हूँ कि OIC का इजलास कैसे हो सकता है। नंबर 2, इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने जो बात की वो जेल में है, उनको इन्होंने वहां पे रखा हुआ है, खुद से ही जी मनपसंद स्टेटमेंट जो है मीडिया के ऊपर चला रहे हैं। इमरान खान साहब हमें मिलने दी, मीडिया को जाने दी, पता चले आपको। और रही बात उनके हवाले से प्रोटेस्ट के हवाले से,
تو جب بھی عمران خان صاحب نے کال دی ہے تو آپ لوگوں کی کانپے جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ کانپ جاتی ہے. جی دیکھیں ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہانگیر ترین کا جہاز چلا. مجھے بتائیں کہ کسی بھی لیول کے اوپر تحریک انصاف نے فلور کراسنگ کی ہو اپنے دور حکومت میں, یہ مجھے وہ بتا دے, ایک ایگزامپل بتا دے. نمبر 2, کوئی بھی قانون سازی ہم نے رات کی تاریکیوں میں کی ہو, ایک ایگزامپل بتا دے. جی دیکھیں پارٹیاں بدلنا یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہے. میرے پارٹی کے ساتھ اختلافات آ سکتے ہیں, کسی کی بھی آ سکتے ہیں, لیکن جب آپ منتخب ہو جائیں, آپ منتخب ہو تو آپ اس پارٹی کے فیصلوں کی پابند ہوتے ہیں, آپ نے انہیں کو ووٹ دینا ہوتا ہے. جی دیکھیں ابھی ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن جب یہ چیزیں ان کے خلاف ہوگی تو آپ ان کا پھر رونا دھونا جو ہے پھر آپ دیکھیں گے. رہی بات ہمارے کردار کے حوالے سے, جی دیکھیں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا بڑا ہی واضح موقف ہے. نہ یہ حکومت جو ہے یہ عوامی ہے, نہ پاکستانی قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, نہ یہ جمہوری طریقے سے آئے ہیں. ان کو فارم 47 کے ذریعے لایا گیا ہے. نہ ہم ان کی ترامیم کو مانتے ہیں, نہ ہم ان کی حکومت کو مانتے ہیں, اور نہ ان کے ساتھ کسی بھی لیول پہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ قوم نے ووٹ جو تھا وہ تحریک انصاف کا دیا تھا. اور اوپر سے ایک چوری, اوپر سے سینہ زوری. تو ایک تو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, اسی چوری میں اب سر کوئی احتجاجی تحریک وغیرہ کا کوئی اعلان آپ کر سکتے ہیں, مسئلے کہ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں؟ بالکل ہم کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, شاید ہم لانگ مارچ کی طرف بھی چلے جائیں, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ عوامی سمندر کو کیسے روکتے ہیں. دیکھیں یہ ڈرے ہوئے ہیں. جب بھی تحریک انصاف پروٹیسٹ کی کال دیتی ہے, رینجر, پولیس, کڈے, ناکے اور کنٹینر, ان کنٹینر کے پیچھے تو یہ عوام کے در کے بیٹھ جاتے ہیں. باقی رہی بات عمران خان صاحب تحریک انصاف کی, تو جی دیکھیں ان کی لیڈرشپ کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیے, سارے ڈیل کے ذریعے جیلوں سے باہر آتے ہیں, ان کا ٹریک اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جس دلیری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملی. جی دیکھیں ابھی ایک سینئر جج جس کا تقریباً وہ 25-30 سالہ کیریئر ہے, ایک ترمیم کے ذریعے آپ اس کو جی ہٹا کے کسی اور کو چیف جسٹس لگا دے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کے من پسند ججز ہیں